ओम शांति। 12 सितंबर 2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विक्रम विनाश होते हैं। तो योग माना कनेक्शन बाबा के साथ, और बाबा के साथ जब कनेक्शन होता है तो धीरे धीरे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, और जितना प्यूरिफिकेशन होता है उतना पढ़ाई समझ में आता है। बाबा जो मुरली में कह रहे हैं, जो इशारा दे रहे हैं, वो समझ में आने लगता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सारा मदार है योग पर। प्रश्न: कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर: बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण, 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना माना बाबा को जानना, बाबा पर भरोसा आना। जब बाबा को पहचान नहीं पाते हैं, अब बाबा को पर भरोसा नहीं होता है, तो फिर बाप को फारगती दे देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान योग भारी पड़ जाता है उनके लिए। इसलिए पुरुषार्थ करना ज़रूरी होता है। ज्ञान को समझना, बाबा के इशारे को समझना, बाबा के साथ कनेक्शन बिठाना और बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना, मैच होना, बातों को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। विचार सागर मंथन करना ज़रूरी है। पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। क्रिमिनल आई माना जो कर्मेंद्रिय द्वारा हर बात को समझना। जब कर्मेंद्रिय द्वारा समझते हैं तो फिर धोखे में फंस जाते हैं। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि जब अवस्था नीचे ऊपर होता है तो पढ़ाई समझ में नहीं आता है, पढ़ाई पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता है और पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो ज़रूर चाहिए ना। इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। तो कर्म करने के लिए रथ की ज़रूरत होता है। शरीर बिगर कर्म नहीं कर सकते हैं, और बाबा को कर्म क्षेत्र पर आना पड़ता है, तो फिर रथ की ज़रूरत है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है। वहाँ ये खेल नहीं होता, वहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है, वहाँ शांति में रहते हैं। बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने, तो वहाँ लाइट की दुनिया माना क्या है? क्योंकि आत्मा अपना फुल स्टेज पर है, इसलिए रोशनी वाली दुनिया है। वैसे बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो।
यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो ज़रूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतोप्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्व से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो, हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है, वह नहीं करती है। ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा, क्योंकि आत्मा में ताकत भरना बहुत ज़रूरी है। जब ताकत भरता है तो स्थिति ऊपर नीचे होने से बच जाता है और फिर पढ़ाई पूरी तरह कर पाते हैं। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े ही आता है। जो ये याद की यात्रा है, ये अंदर है और बहुत गुप्त है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है आ जपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, नाम जपना नहीं है, याद करना है। हर पल बाबा की याद, वही आ जपा जाप। तुम जानते हो, हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वे सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है। कुमारियाँ राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वे सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। तो राखी बांधने का अर्थ को नहीं समझने के कारण वो आर्टिफिशियल है। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हो। जैसे सिख लोग को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते
कि वह क्या चीज़ है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वह देखने में ज़रूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, ना ही परमात्मा दिखाई देती है। तो ये सूक्ष्म बातें हैं। कर्मेंद्रियों से ना समझ पाने के बावजूद आत्मा को समझना, सेल्फ कनेक्ट होना और बाबा को जानना, ये बहुत मेहनत का काम है। बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। और नहीं देखते हुए जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उन पर भरोसा करना, ये भी बाबा के साथ कनेक्शन प्रॉपर ना होने से समझना बहुत मुश्किल है। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या, ये कोई नहीं जान सकते। तो संबंध जुड़ने के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को देखा नहीं जा सकता है, वो जाना जा सकता है। और जानने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि लगाना होता है, प्रयास करना होता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, इसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। शिव बाबा गुप्त है, सूक्ष्म है। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, वो शरीर दिखाई देता है, इसलिए फट से भरोसा हो जाता है, समझ आ जाता है। पर शिव बाबा नहीं दिखते हैं। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। तो जो बाबा के साथ, जिसका बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है, बाबा को नहीं जान पाए, वो ये सब बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, संशय बुद्धि होंगे। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारगति दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। वो जो तीसरा नेत्र खोलना था वो खुलता ही नहीं है, अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि पुराना पैटर्न में ही चलते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है।
ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, तो बाबा ने ये आदि मध्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत का भी नॉलेज दिया है। और बाबा का खुद का परिचय, ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबा से ताकत लेना है और ये नॉलेज को जानना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम चढ़ते हैं और कैसे हम गिरते हैं, तब जाके पुरुषार्थ कर पाते हैं। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। इसी कारण से गलती हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण को देखा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण का सुंदरता से श्री कृष्ण को भगवान मान लिया है, और शिव को नहीं देखा जाता है, इसीलिए संशय रहता है, समझ नहीं पाया शिव को। वही फीचर्स फिर हो ना सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? ये हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी, ये भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये देवी दुनिया किसकी है? ईश्वर की है, और स्थापना भी ईश्वर ने ही किया है। उस पर भी निश्चय बुद्धि होना ज़रूरी है। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे देवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहते पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, तो संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जहाँ पुरुष उत्तम बन सकता है, पर बनते नहीं हैं। बनकर कंप्लीट जब बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं, फिर सतयुग में तो सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमोप्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजा होकर गए हैं,
जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। तो पूज्य जब कंप्लीट स्टेट होता है, पुरुष जब उत्तम बन जाता है, तब जाके वो पूज्य स्टेट मिलता है। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, क्योंकि वो दिखते नहीं है। उनको समझना होता है, उनको जानना होता है, महसूस करना होता है, और वो ताकत आत्माओं में नहीं है। इसीलिए जयंती मनाना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। ऑफिशियल हॉलीडे भी नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ ये वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो, वहाँ नॉलेज नहीं है। वहाँ यहाँ नॉलेज लेके संस्कार बना के वहाँ जाते हैं, पर ये पता नहीं होगा कि उसके पीछे, सतयुग के पीछे सतयुग के बाद फिर चंद्रवंशी राज्य भी होगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पर जानने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी हैं, सद्गुरु भी हैं। बाप आए हैं सबकी सद्गति करने। सभी आत्माओं को ज़रूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। ये पुराना शरीर ख़त्म हो जाता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही है। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। और क्यों समझाते हैं संगम पर? क्योंकि संगम पर आत्मा उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरती है, और उसके लिए ये बातें समझना है कि सबका अपना अपना पार्ट है। खेलपाल अपना अपना है। हिसाब किताब भी अलग अलग हैं।
पोजीशन भी अलग अलग है, तो इसमें एक का दूसरे से नहीं मिल सकता। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि पूरा सृष्टि चक्र को जानने के कारण हर कदम पर वो स्व का दर्शन करना और हर एक आत्मा का जो जर्नी है उसको समझ पाना, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। और उसके बेसिस पर आत्मा अपना स्थिति पर रहती है। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, ये है ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्मा ही रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। तो सूक्ष्म वतन का जो स्टेट है वो सिर्फ एक मन के अंदर एक फीलिंग होता है। तो वहाँ कोई आत्मा या कोई होते नहीं है। मूल वतन में सिर्फ आत्मा ही रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। श्रृंगारे हुए हैं, जो अंदर में श्रृंगारे हुए हैं वो बाहर से कुछ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवर को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दब कर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, किसी को अलग दृष्टि से नहीं देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है।
पुरुषार्थ में हार्ट फेल, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्योंकि थोड़ा सा अगर पुराना पैटर्न में चले गए तो फिर दिल शिकस्त होने का चांस है। इसीलिए सही समय पर अपने को संभालना सीखना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। ये अंडरलाइन करना है। हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है, इसलिए किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। इसीलिए किसी के पास है और किसके पास नहीं है वो भी नहीं सोचना है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसे उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पर सूक्ष्म रूप में जब समझते हैं कि हमारा पोजीशन बाबा के साथ है तो फिर वो पोजीशन फीका लगेगा। कंपैरिजन नहीं आएगा। इसीलिए बाबा पॉइंट आउट करते हैं कि हर एक का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाबा का बोल प्यारा लगना माना बाबा जो कह रहे उसको समझ जाना। जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्यारा नहीं लग सकता है। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है और वो स्नेह को महसूस करना ज़रूरी है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि स्नेह है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ हर कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। हिम्मत का कदम उठ जाता है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो जो स्नेही आत्माएं हैं उनके दिल साफ होते हैं। उनके दिल का जो स्पेस है मतलब आत्मा का वो विशाल होता है। लिमिटेड परसेप्शन में नहीं रहते हैं। इसीलिए हर बड़ी बात छोटी हो जाती है। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना ये भी फेल की निशानी है। क्योंकि फील करना माना पुराना पैटर्न में जाना, पास्ट एक्सपीरियंस में फंस जाना, माया के कंट्रोल में आ जाना। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। क्योंकि जब बाबा के साथ कनेक्शन होगा, याद होगा, तो फिर वो हर बात पर अवेयरनेस रहेगा, केयरलेसनेस नहीं होगा। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। सारथी माना मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली हूँ।
और फिर इस शरीर से डिटैच, अलग। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहती है। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं, जो सुना रहे, उसमें नहीं फंसेंगे, पर उसको परिवर्तन कर देंगे बुद्धि की आँख खोलकर। इसलिए कर्मेंद्रिय के कंट्रोल में नहीं आएंगे, कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। मन इधर उधर नहीं भटकेंगे, बुद्धि के साथ होंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति है तिलबन, बोलिए। दीदी, बाबा ने मुरली में बोला था कि याद की यात्रा, तो इस पे थोड़ा समझना था। मतलब आत्मा समझ परम धाम में जाके याद करना है, अपने घर में जाके, स्वीट होम में जाके, या यहाँ इस कॉर्पोरल वर्ल्ड में आके हमें याद करना है? तो उस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। बाबा ने कहा कि यात्रा कहाँ है, और जहाँ यात्रा है वहाँ ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ परम धाम में हो। यात्रा हम कर रहे हैं, अपने को शिफ्ट कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर ले जा रहे हैं, तो ये एक यात्रा है। तो ये यात्रा में बहुत बातें आएंगे, अपहीवल्स आएंगे, हिलाने वाले बात आएंगे, पर वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रहकर अपने को गिरने से बचाना, ऊपर नीचे होने से बचाना, वही याद की यात्रा है। तो और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना कि हाँ, आएंगे यात्रा पर, तो मुश्किलें आएंगे और उसको मुझे क्रॉस करना है, पार करना है। जब वो प्रिपेयर्ड रहेंगे तब अवेयरनेस रहेगा, तब गिरने से अपने को बचा पाएंगे, तब माया जो दिखा रही है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सटल होता है, सूक्ष्म बात होता है। बहुत छोटी सी बात पे, आज जैसे मैं सोच रही थी जजमेंटल होना। जब हम जजमेंटल होते हैं, किसी को कुछ समझ बैठते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसे कर लेते हैं, उसने ऐसे किया है, तो फिर हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ जिस बात का जजमेंट किया है उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, और जो नए रास्ते पर चलने वाला हमारा कदम था उसको पीछे हटा लेते हैं। इसलिए जजमेंटल होने से पहले अपने आप को संभाल लेना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस तभी आएगा जब स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना ये नहीं है कि ये सारे युग को जानना, पर स्वदर्शन चक्रधारी एक स्वरूप है, वो एक स्टेट है जिसमें वो एक समझ बैठ जाता है, भले कोई आत्मा कैसे भी एक्ट कर रहा हो। इसलिए बाबा ने कहा कि पार्ट सबका अलग अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है, तो ये बुद्धि में बैठ जाएगा और बहुत आसानी से नॉन जजमेंटल हो जाएंगे। इसीलिए आदि मध्य अंत का नॉलेज इस संगम युग में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है।
सतयुग में ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला कि चंद्रवंशी, आगे चंद्रवंशी होगा, वो आपको पता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है जानने का। और कलयुग पास्ट होकर गया, वो भी जानने की ज़रूरत नहीं। पर संगम युग में ज़रूरत है, ताकि वो आत्मा आत्मा के बीच में वो प्योर रिलेशन बिल्ड हो। और सिर्फ प्योर रिलेशन नहीं है, अपने मन को भी प्योरीफाई करना। क्योंकि जब हम ये सब पुरुषार्थ करते हैं, जब हम कर्मेंद्रियों से धोखा नहीं खाते हैं, बातों को समझ जाते हैं, दूसरे आत्माओं को समझ जाते हैं, तो हम अपना स्थिति को भी मेंटेन करते हैं, अपने को भी बचा के रखते हैं। वो सत्युगी धारणा है, उसको बिल्ड करते हैं, राइट? यस दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दीदी, किसी को? हाँ बोलिए। क्वेश्चन है ना, हाँ मनसी। ये जो पॉइंट था ना कि खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है और पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी महिमा है। तो ये बाबा क्या समझाने की ट्राई कर रहे हैं? और पोजीशन के अकॉर्डिंग महिमा है, राइट? तो देवी देवताओं की अपनी महिमा है, फिर जो धर्म स्थापक है उनकी अलग महिमा है। यस। तो फिर जो लास्ट में आती है आत्माएं, तो उनकी तो महिमा ही नहीं होती है, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो डोंट यू थिंक द ड्रामा इज नॉट fair here? I mean, it's not fair, but my understanding is saying that it's not fair. So, if you make me देखिए, understand this. इसमें ड्रामा के कोई वो नहीं है ना कि कौन कैसे। ड्रामा इज नॉट, वो नहीं कर, निर्धारित नहीं करते हैं कि आपका ऐसा होगा, आपका ऐसा होगा, आपका ऐसा होगा। ये पार्ट है, और पार्ट डिफरेंट है, सबके लिए सबका डिफरेंट है, और वैरायटी पार्ट तो होगा। अगर एक ड्रामा है, आप कोई भी ड्रामा को देखते हो, वहाँ पे सबका सिमिलर पार्ट तो हो नहीं सकता, राइट? किसी का क्या पार्ट है, किसी का क्या पार्ट है, और वो आत्मा में नूंदा हुआ है। Okay. उसमें आप ना ड्रामा को ब्लेम कर सकते हो, ना उस आत्मा को ब्लेम कर सकते हैं। वो होना ही है, तभी तो ये तो खेल इस है। तरह से अगर हम देखें तो हर एक की पोजीशन अपनी अपनी है, और उसकी पोजीशन रिक्वायर्ड हाँ, है ना? राइट। और तो फिर जो महिमा होती है वो सिर्फ हाई पोजीशन की होती है। सो एवरीवन वांट्स टू बी हाई पोजीशन्ड। तो फिर अगर उनकी, तो फिर ये कैसे हुआ कि जैसे उनकी महिमा हो रही है तो फिर सबको वही पोजीशन चाहिए ना? लेकिन ये भी चीज है कि सबकी पोजीशन स्पेशल है, अपनी है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड आल्सो। ओके, दोनों चीज एक साथ हो रही है। इसीलिए पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं ना इतना। उस अच्छा। पोजीशन में जाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, वो हमारा विल है। वो आत्मा का ताकत अनुसार वो पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा यहाँ पे हमें पुरुषार्थ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, काइंड ऑफ, करेक्ट। राइट? ओके, ठीक है। और तब ठीक है, जाके, हाँ, तब जाके वो समझ जब बैठेगा एक्चुअल पुरुषार्थ। यहाँ पर बाबा ने आज जो मेन पुरुषार्थ के लिए कहा है, वो सटल सेंस को जगाने का। इसलिए शुरू ही बाबा ने ऐसे किया है कि इस कर्म क्षेत्र में आने के लिए बाबा को भी एक शरीर की ज़रूरत है। और फिर ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है कि ब्रह्मा बाबा तो बाहर से दिखाई देते हैं, पर शिव बाबा दिखाई नहीं देता है। तो जितना जितना निश्चय बुद्धि होगा, उतना उतना ज्ञान को समझ पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे, राइट? यस। और फिर बाबा ने ये पॉइंट बोला था, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आई डोंट नो आपने एक्सप्लेन किया है नहीं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण फारकती देते हैं। हाँ,
तो पूरी रीति पहचानना मतलब आप क्या समझते हो? मतलब वो सटल संबंध बनाना उनके साथ, क्योंकि पूरी रीति, ओके। बाबा ने ये भी कहा कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है। तो परमात्मा भी नहीं दिखाई देगा, तो पर जान सकते हैं, दिखता नहीं है पर जान सकते हैं। तो जानने के लिए वो बाबा के साथ रहना पड़ेगा, राइट? या वो एग्जिस्टेंस को समझने के लिए बाबा के साथ संबंध जोड़ के वो सटल एक्ट में आना पड़ेगा, तब जाके किसी को समझ पाएंगे। वैसे भी अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ भी संबंध होता है तो उस आत्मा के साथ पार्ट बजाना होता है, राइट? तब जाके एक दूसरे को समझ पाते हैं। पर क्योंकि बाबा दिखता नहीं है, तो बाबा के साथ संबंध जोड़ना इतना इजी नहीं है, और उसके लिए प्रॉपर कनेक्शन की ज़रूरत है। उसके लिए बाबा जो आके बाबा का परिचय दिया है और सारा ज्ञान हमको दिया है, उसको समझ कर चरण करके उसको अंदर लेना है और उस स्थिति को ऐसा बनाना है जो बाबा के फ्रीक्वेंसी में जाके बाबा से समझ पाए। बाबा का भाषा है ना, वो ईश्वरीय भाषा है, क्योंकि ईश्वरीय युग बाबा ने कहा। ईश्वरीय युग में वो स्थापना का देवी स्थापना, देवताओं के लिए जब वो सत्युग स्थापना करते हैं, उस स्थापना होने के लिए ईश्वरीय भाषा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाषा समझने के लिए बाबा के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना ज़रूरी होता है। हर पल तो नहीं होता है, पर उसके लिए चरण करना होता है मुरली को। आई फील जब हम जैसे कि मैं जब अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी में आ जाती हूँ, जो सिर्फ इस जन्म का कैरेक्टर है, और मैं वहां से कर्म करती हूँ, या ट्रू सेंस परसेप्शन जो दिख रहा है तुरंत बोल दिया या तुरंत आंसर कर दिया अकॉर्डिंग टू माय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, then I feel a gap, even it is sadharan karam, it's normal thing, but Correct. if I just react now in any small thing or big thing, whatever it is, so I feel disconnection. I feel एक अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है अभी मुझे, राइट। और when I am inside myself or I am alone, तो वहाँ पे एक फीलिंग आता है कि आई एम नॉट दिस लिमिटेड थिंग, एंड वहाँ पे आई फील बाबा, some kind of good feeling is there. I don't know what it is, but it is there. So I think when we are in everything, when we are beyond senses or connected somewhere inside, तो वहाँ से हम बाबा के साथ रिलेशन बना सकते हैं, राइट। वो महसूसता की शक्ति आ रही है आपके अंदर, वो सटल सेंसिंग कैपेसिटी आपका जाग रहा है। बट वो हर बार नहीं होता। हाँ, मतलब जब वो नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है, और जब होता है तो यू फील तो अलाइव। ये जो आपको अच्छा नहीं लगता है, नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है, यही तो महसूसता की शक्ति है, राइट? आप फील कर जाते हो। हाँ, तो वो जो समझ आना कि यस आई डिड समथिंग रॉन्ग, और आई शुड नॉट हैव दिस परफॉर्म दिस कर्मा लाइक दिस, दिस इज महसूसता की शक्ति ना। यस, तभी आप इसको चेंज कर पाओगे ना। हाँ, ओके, सो दिस इज गुड, राइट? या, I डेफिनेटली। was thinking I'm a failure, but I think this is also a good thing that ये समझ आना, हाँ, तो फिर चेंज करना वेरी next इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि पहले ज्ञान में आने से पहले हमें कहाँ पता चलता था हमारा क्या थॉट्स चल रहा है, क्या चल रहा है। वो तो अलग ही एक जोन था कि कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है। Yes. Okay, so this is the way, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वही एक वो है पाथवे कि आप बाबा के साथ रिलेशन बना सकते हो।
by listening to songs, music, and talking to Baba like a human. जैसे सिस्टर डेनिस कहते हैं ना कि हम बाबा को ह्यूमन बना देते हैं, करेक्ट। अपने लेवल पे लेके आते हैं। तो वहां पे इतनी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जब हम उनके लेवल पे जाते हैं तो वो एक रियल पहचानना है, राइट बाबा को। यस यस, इसलिए बाबा ने बोला ना, सूक्ष्म तन में कुछ भी नहीं है, वो तो माइंड का खेल है, राइट। हाँ हाँ, वहाँ पर अगर मैं इमेजिन करूँ कि मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल फील होगा। या पर ट्रू। बाबा हमें वहाँ पे तो वो हमारा सटल सेंस को जगा रहे। हाँ, और दीदी वहाँ पे हमारा भान तो बॉडी वाला ही होता है ना, हाँ, बिकॉज आई डेफिनेटली। मीन द लाइक बॉडी ऑफ मानसी गोइंग देयर एंड विजुअलाइजिंग ब्रह्मा बाबा एंड शिव यस बाबा एंड ऑल ऑफ दैट, यस, बट स्टिल आई एम नॉट सोल कॉन्शियस, यू कैन से दैट, राइट। वहाँ पर आपको वो जो एक सटल सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट, वो अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वो एनर्जी चाहिए, बाबा का एनर्जी चाहिए। और बाबा का एनर्जी इतना स्ट्रांग होता है, जिसमें स्नेह, ताकत, वो सब कुछ जब मिलता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक आत्मा भरपूर हो जाती है, एक तृप्त सा फीलिंग आ जाता है, तो फिर आपको कुछ और की तरफ आकर्षण ही नहीं होगा। तब महसूस होगा हाँ ये बाबा है, तब बाबा के साथ एक संबंध जुड़ेगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है कि बाबा का पार्ट क्या है, दूसरे आत्माओं की तरह नहीं है, इज समथिंग एल्स। इसलिए बोला जाना जा सकता है बाबा को, राइट। और जानने के लिए बाबा के साथ रहना पड़ेगा ना, मौका देना पड़ेगा बाबा को कि हमारे साथ रह के अनुभव कराने का एक मौका देना पड़ेगा। और उसका Right. जरिया ही ज्ञान योग है, क्योंकि बाबा को महसूस नहीं कर पाने से फिर वो दुनियावी चीज़ ही महसूस होता है, और दुनियावी चीज़ महसूस होने से फिर फारगति दे देते हैं। और तभी जब हम बाबा को महसूस करते हैं तो डीलिंग विद द पैराडॉक्सेस, जो अपोजिट स्टेटमेंट आते हैं मुरली में, उसको आप तभी डील कर पाओगे। यस, अदरवाइज क्योंकि मैंने ये देखा दीदी कि जब हम ये डील कर पाते हैं ना, ये भी है और ये भी है, दोनों एग्जैक्ट कैसे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी हमारा संशय से दूर होके हम निश्चय में जाते हैं, राइट। राइट। और ये निश्चय बुद्धि हम तभी बनते हैं व्हेन वी गेट पावर टू अंडरस्टैंड पैराडॉक्सेस। डेफिनेटली। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट समझ के आप फिर अपने आप को ज्ञान में शिफ्ट करते हो। हाँ, और एक्सेप्टेंस आएगा, समझ आएगा कि हाँ ये कलयुग है, इसमें दोनों तरह की चीज़ दिखेगा, और देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हाँ, ओके। और दीदी ये हर लेवल पे हम पैराडॉक्सेस को देख पाते हैं, आपको क्या लगता है? इन एवरी सीन ऑफ द लाइफ वी हैव टू डील विद द पैराडॉक्सेस और जस्ट विद द मुरली? ये मैंने सोचा नहीं है। एवरी सीन ऑफ लाइफ पैराडॉक्सेस क्या मीन कर रहे हो? आई डिडंट गेट यू। जैसे कि आप जैसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे माय फादर, ही वाज सो गुड टू मी, तो आई क्रिएटेड सम अजम्पशंस कि वो बहुत अच्छे हैं। फिर व्हेन ही इज बैड टू मी, so I'm creating assumption, मतलब bad to me in the sense he said something to me, I'm creating assumption he is bad to me, he's bad. तो ये दोनों मतलब, लेकिन उनके अंदर ये दो चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती है। तो आप so when something, जैसे he was good to me in the past but currently suppose I'm feeling he's not good to me, so I have to deal with, in my mind is going to the conclusion that he's bad. Yes. So at that time, I have to step back from my emotion
and I have to deal with the paradox, because paradox is कि वो अच्छे भी है और बुरे भी है, वो एक साथ exist कर रहा है. हम्म. You understand? Understood. समझ रहे हो आपने क्या बोला? हाँ हाँ. तो ये चीज, ये तो मैंने आपको एक सीन बताया, लेकिन क्या ये, क्योंकि ये मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ पे भी पैराडॉक्स है. तो आई हैव टू टर्न दिस एंड आई हैव टू टेक माई सेल्फ टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं उसको न्यूट्रलाइज करना है. राइट. दोनों ही चीजों को, राइट. पर ये चीज हम थ्रू आउट द डे भी फील करते हैं. इसी को ही तो बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनो बोला. स्वदर्शन चक्रधारी इज अ स्टेट जहां पर आप सारे बातों को वोर्टेक्स में ले जाते हो. है ना? अच्छा. और अपने को सेफ रखते हो, अपने को उस कोर से बाहर जाने नहीं देते हो, बहने नहीं देते हो. Okay, so I need to have more power, because Maya tries to pull us from the Yes. core outside, and I need to pull back myself inside. करेक्ट. इसलिए मैंने बोला जहां पर आपका मन भारी हो रहा है उसको हल्का करने का तरीका ढूंढ के हल्का कर लो बस. तरीका तो एक ही है ना दीदी, स्वदर्शन चक्रधारी बनना. यस यस. है ना? क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी बनने का ये तो एक है. स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना ये तो एक वर्ड है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है. आदि मध्य अंत का नॉलेज समाया हुआ है. 4 युग 5 युग का नॉलेज समाया हुआ है. आत्मा के डिग्रेडेशन और एलिवेशन ये भी समाया हुआ है. हिस्ट्री ज्योग्राफी समाया हुआ है. तो आपको देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में कौन सी बात है जो मुझे हल्का कर सकता है. तो उसके लिए घुमाना पड़ेगा ना स्वदर्शन चक्र. अच्छा. So in any situation we can use the whole ज्ञान Yes. of आदि मध्य अंत, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी बातें जब हमारी बुद्धि में रहेगी तब आप उस सीन में एक्यूरेट परफॉर्म कर पाओगे. अभी ये बोल रहे हो. तब आप नॉन जजमेंटल हो पाओगे. तब आप उस आत्मा का पैटर्न को समझ पाओगे. हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट माना क्या है, अलग अलग पार्ट है माना अलग अलग पैटर्न बना हुआ है उनका अपना पार्ट अनुसार. उसी अनुसार संस्कार बन गया. तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं. एक्चुअली हमारा एक पैटर्न कह सकते हैं या संस्कार कह सकते हैं. जो संस्कार हमारे में नहीं है और दूसरे में है, हमें ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे है. पर जब सिमिलरिटी होता है तब देखना एक एक्सेप्टेंस का एक वो हो जाता है. पर अलग होते हुए एक्सेप्ट करना, बाबा बार बार क्यों कह रहे हैं, पोजीशन भी अलग है, पार्ट भी अलग है, ताकि अलग को एक्सेप्ट करने का ताकत हो. लाइक माइंडेड बहुत कम सोल्स होते हैं, राइट. अभी बन रहा है, वो तो अंत समय में कुछ ज़्यादा मिलेंगे, पर अब नहीं है. वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सब मेरे जैसे नहीं होंगे और सबके जैसा मैं नहीं हो पाऊंगी. तो उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना है, ट्यून करना है अपने आप को अपना कैपेसिटी के अनुसार. कैपेसिटी के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट. यस. ज़्यादा कर लेंगे तो गिर जाएंगे. आई थिंक वो थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है तो फिर आप बाहर चले जाते हो अंदर से. यस. So to understand your capacity is like very important. डेफिनेटली. और फिर स्वदर्शन चक्र नहीं घुमा सकते हैं ना. हाँ, नहीं घुमा. ताकत चाहिए ना स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए, बहुत ताकत चाहिए. ओके.
क्योंकि उससे काटना पड़ेगा ना आपको। जो माया दिखा रही है उसको काटते हैं सुदर्शन चक्र से, राइट। जब बिट्स एंड पीसेस में ले जाते हैं तब जाके वो वॉर्टेक्स में आ जाता है सारा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप, हाँ, कोई भी चीज़ को काटते हो ना, जैसे माया कुछ दिखा रही है आपको, है ना, जब आप समझ से सुदर्शन चक्र फिराते हो और समझ से जब वो माया जो दिखा रही है उसको काट देते हो, बिट्स एंड पीसेस में काटते हो, तो फिर कोई भी चीज़, सपोज एक कपड़ा है और एक तरफ एक दाल है, तो दाल को जब पीस लेते हो या कपड़े को जब एकदम छोटे छोटे बिट्स में कर लेते हो, दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो आप, दोनों ही पाउडर हो जाएगा, है ना। तो वैसे माया जो दिखा रही है उसको स्वदर्शन चक्र फिरा के ज्ञान का समझ से कि क्या क्या हो सकता है उसको समझ करके जब उसको बिट्स एंड पीसेस में कर देते हैं, मतलब वो ताकत को ख़त्म कर देता है। माया जो दिखा रही है उसका ताकत को ख़त्म कर देना, तब वो, क्योंकि वो एक फोर्स है ना, वो फोर्स जब वीक होता है तब वो जो स्वदर्शन चक्र का जो फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाता है और वो स्ट्रेंथ वो सारे बिट्स को वॉर्टेक्स की तरफ ले आता है। तब वो होता है समाने की शक्ति को यूज करना, समा लेना। अच्छा, ज्ञान so there बिगड़ is समा नहीं something, सकते हो आप। हाँ हाँ, एक चीज है जिसके साथ मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ कुछ दिनों से। तो मुझे लगता था कि वो सॉल्व हो गया, नहीं, लेकिन वो बार बार आ रहा है, इट्स क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ एंजाइटी। तो दैट मीन्स आई नीड टू कट इट मोर, मतलब Yes. मैंने कट किया लेकिन आई हैव टू ग्राइंड इट, राइट, एकदम करेक्ट। उसका पाउडर ना बन जाए, तभी मुझे उससे लिबरेशन मिलेगा ना। अभी भी उसका फोर्स काम कर रहा है। It takes me outside, you know. Yes. However, I'm inside, I'm doing yoga, and I spend time with Murli. But when I come into karma, this thing which is inside of me, which comes out and it takes me outside. Right. So that means I have to deal with it, because until जब तक मैं उसको नहीं डील कर लेती completely, तब तक उसकी पावर है जो काम कर रही है अंदर में। हाँ, करेक्ट। बात सिचुएशन का नहीं है, सिचुएशन कैसे भी आएगा, पर आप उसको कैसे जीत पाया, आपने अपना स्ट्रेंथ को कितना ग्रो किया, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर ओम शांति।